हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में सिंगवांग अपने अंकल का दरवाजा बजाने लगता है। तभी एक लड़की दरवाजा खोलती है। कौन है? सिंगवांग तुम? वांग जी, तुम मेरे अंकल के घर पर क्या कर रही हो? तभी उसका कजन आकर कहता है, तुम्हारी सिस्टर इन लो मेरे घर पर नहीं तो क्या तुम्हारे घर पर होगी? ओह, मैं समझ गया। क्या अंकल घर पर है? मैं यहाँ पैसे वापस करने आया हूँ। लड़की मन में सोचती है, तुम इतने कोल्ड क्यों हो? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तुम अभी भी उसे क्यों देख रही हो? तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। मैं बस देख रही थी कि वो कितना बेबस है। ये कितना फैंटास्टिक है। उसके कपड़ों को देखो, एक भी ब्रांडेड नहीं है। वो सिटी में रहकर भी कितना गरीब है। हमारा कंट्री साइड बेटर है। मेरा हस्बैंड कभी भी एडिडास और नाइक के कपड़े पहन सकता है। अब ज्यादा अच्छा है। हमारा हीरो सिंगवांग अंदर आ जाता है। उसका अंकल कार्ड खेल रहा होता है। वो सिंगवांग की तरफ देखकर अपने दोस्तों से कहता है, ये मेरा नेफ्यू है जो सिटी में काम करता है। ओ सिटी पर्सन, तुम काफी ज्यादा कमाते होगे, राइट? उसका कजन आकर कहता है, या सुपर सक्सेसफुल। 5,000 युआन के लिए गधों की तरह काम कर रहा है। गांव में कुछ लेडीज हैं जो पिग्स को पालती हैं, वो भी 3,000 युआन कमाती है। और सिंगवांग से कहता है, उन 5,000 युआन में से तुम हर महीने कितने पैसे सेव कर पाते हो? मैंने सुना है सिटी में रेंट बहुत एक्सपेंसिव है। सिंगवांग कहता है, अंकल मैं यहाँ पैसे वापस करने आया हूँ, बकवास करने के लिए नहीं। उसका कजन हंसने लगता है। उसका अंकल कहता है, जल्दी मत करो, अगर तुम्हारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है मैं वैसे भी इंटरेस्ट तो लूंगा ही। अंकल हम ठीक हैं, तो मैं तुमसे पैसे उधार कैसे ले सकता हूँ? पोलाइट मत होना, तुम सिटी में अकेले ही मेहनत कर रहे हो और अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हो। सिंगवांग कहता है, चलो मैं पैसे वापस कर देता हूँ। अगर तुम पैसे वापस करने के लिए जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, इंस्टॉलमेंट में ठीक है। और वो अपने सन से कैबिनेट में से रेड डायरी लाने को कहता है। हमारा हीरो सिंगवांग कहता है, मैंने इंटरेस्ट के साथ 51,000 युआन ट्रांसफर कर दिए हैं। अंकल प्लीज चेक कर लो। मुझे चेक करने दो। रियली? इसने ट्रांसफर कर दिए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ऑफ कोर्स सिटी में काम करने से। उसका कजन कहता है, इसकी फैमिली बस अपना फेस बचाना चाहती है। मैं बेट लगाता हूँ कि सिंगवांग ने अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी होगी। वांगजू कहती है, मैं उसे अलविदा करने जाती हूँ। वो पक्का एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं उसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ। हम सब रिलेटिव्स हैं, हमारा आपस में मिलना जुलना होगा। अच्छा होगा कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं। और वांगजू बाहर निकलकर सिंगवांग से कहती है, अब हम फैमिली बनने वाले हैं। एक्ट मत करो कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और साथ में बड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने लिटिल ब्रदर की तरह देखा है। जल्दी मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी। तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। सिंगवांग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जाओ जाकर अपने आप को मिरर में देखो। तुमने अभी क्या कहा? सिंगवांग कहता है, तुम क्या कह रही हो? चाइल्डहुड फ्रेंड्स? हम तो बस साथ में बड़े हुए हैं। और तुम एक्टिंग कर रही हो कि तुम स्पेशल हो। मैंने सोचा था कि तुम उस टाइप की नहीं हो जो पैसे के पीछे भागती है। मैंने सोचा था कि तुम हार्ड वर्किंग हो, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी दूसरों की तरह निकलोगी। तुम प्रिटेंड करने में अच्छी हो, लेकिन इससे मुझे क्या लेना देना? तभी वांगजू कहती है, मैं समझती हूँ कि तुम मुझे पा नहीं सकते तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। तुम पास्ट को भूल जाओ। ये सुनकर सिंगवांग हैरान हो जाता है। सिंगवांग कहता है, तुम क्रेजी हो क्या? तभी वांगजू गुस्से में सिंगवांग के आगे आकर कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम समझते हो तुम स्टडी में अच्छे हो तो तुम बड़े बन गए? क्या जोक है? तुम अभी भी किसी के लिए मजदूरी कर रहे हो। तुम्हारी सारी एजुकेशन यूजलेस है और तुम्हारी मोम हॉस्पिटल में एक गहरे कुएं की तरह है। तुम उसमें 50,000 या 1 लाख युआन फेंक दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुमसे पोलाइटली बात कर रही हूँ। सिंगवांग कहता है, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? तुम अपने आप को क्या समझती हो जो शो ऑफ कर रही हो? तुम क्या समझती हो हर कोई तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रहा है? यहाँ तक कि मैंने भी तुमसे ज्यादा अच्छा है। यू तुम सिंगवांग कहता है, या मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह चार्मिंग नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनती हूँ। मैं अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम्हारी तरह अमीरों के पीछे नहीं भागता। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और सीरियसली पागलों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। अपने आप को जाकर आईने में देखो, रियलिटी क्या है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। होस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से वांगजू को सबक सिखाया। रिवॉर्ड में टाउन में अपार्टमेंट दिया जा रहा है जो कि बनने वाला है। सिंगवांग वांगजू का हाथ पकड़कर कहता है, तुम दोनों आपस में कपल बनकर बंद रहो, दूसरों को हार्म मत करो। बाय बाय। सिंगवांग वहां से निकलकर रोड पर चलने लगता है। तभी एक कार तेजी से आकर उसके पास से जाती है, जिससे कीचड़ उड़कर सिंगवांग पर गिर जाता है। कार आगे जाकर रुक जाती है। उसमें से उसका कजन कहता है, ओ ये तो सिंगवांग है, सॉरी, मैं जल्दी में कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा था और तुम्हें नहीं देखा। अब मैं टाउन में रोड कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज हूँ। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तो मेरे पास बात करने का समय नहीं है। अगर तुम्हें जॉब ना मिले तो मेरे पास आ जाना काम करने। और बोलता है, मैं जा रहा हूँ। सिंगवांग सोचता है, नो वंडर रोड इतनी खराब कंडीशन में है। अंकल तुम्हारी फैमिली रियली टैलेंट से भरी हुई है। और कहता है, अब समय आ गया लोगों को न्याय मिले। कुछ देर बाद हम सिंगवांग को देखते हैं। उसके पीछे एक आदमी कहता है, मिस्टर वांग तुम चाय पीने के लिए यहाँ कभी भी आ सकते हो। ओके श्योर। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। होस्ट ने अच्छे काम के लिए अपनी वेल्थ को होम टाउन में कंट्रीब्यूट किया। रिवॉर्ड में 100 प्रॉपर्टी डीड्स दी जा रही है। सिंगवांग शॉक हो जाता है, कितनी प्रॉपर्टी? सिस्टम कहता है, 100 प्रॉपर्टी बहुत कम है, लेकिन ये रिवॉर्ड तुम्हारे एक्शन के अकॉर्डिंग है। सिंगवांग कहता है, नो नो, मेरा मतलब तुम्हें ब्लेम करने का नहीं है। और कहता है, सिस्टम रियली वियर्ड होता जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि दुनिया की सारी वेल्थ मेरी होने वाली है?